नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। मौसम की बात करेंगे। देश में कई राज्यों का मौसम बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि आंधी और बारिश बहुत ज्यादा आने वाली है। देर रात से प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश हुआ है और अलर्ट जारी किया गया है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब चारधाम की यात्रा भी इस दौरान चल रही है और इसी में मौसम अब खराब होना शुरू हो गया है। आंधी और भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड से ये खबर। एक और असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, कई जगह इससे प्रभावित, लेकिन अब उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जारी येलो अलर्ट में कई ऐसे निर्देश दिए गए क्योंकि चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन इसी बीच जब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, इसे लेकर अब काफी ज्यादा चिंता का विषय देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में मौसम खराब हो गया है जिससे चारधाम यात्रा पर असर पड़ सकता है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, उत्तराखंड में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और चारधाम यात्रा पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए सुचित्रा, एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। उसमें बागेश्वर की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। एक और जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो कहीं ना कहीं उसका मौसम का प्रभाव चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि मौसम खराब हुआ था और पहाड़ों में बारिश हुई थी, तो कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा है। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग चारधाम की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। उन्हें कहा गया है कि अगर इस दौरान आप यात्रा कर रहे हैं और आप बारिश आ जाती है तो आपको सुरक्षित स्थान पर रुकना है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो तापमान है वो भी कहीं ना कहीं 37 डिग्री से पार हो चुका है, जो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक और जहां पहाड़ों में बारिश हो रही है तो वहीं मैदानी जिलों में भीषण गर्मी हो रही है। हालांकि बदलते मौसम के कारण अब जैसे ही बारिश होगी तो लोगों को राहत भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ठीक है संजय, जरा ये बताइए कि किन किन जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है? देहरादून में क्या मौसम रहने वाला है? जैसे पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया, और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ है वहां पर भारी बारिश और तेज आंधी तूफान आने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को कहा भी गया है कि आपको संभल कर रहने की जरूरत है। हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चारधाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार मौसम पर जरूर नजर डाल लें क्योंकि आपकी लापरवाही कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ के जो जिला अधिकारी है वो समय समय पर लोगों को बता रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि अगर मौसम आपका खराब हो रहा है तो आपको संभल कर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। संजय, जरा ये भी बताइए कि आखिर ये मौसम कितने दिनों तक ऐसा रहने वाला है और चारधाम यात्रा जिस तरीके से प्रभावित होती हुई अब नजर आ रही है, क्या कुछ होने वाला है? कितने दिनों तक बाधा की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है? देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार देहरादून की जब हम बात करते हैं कि देहरादून का जो तापमान है वो काफी चढ़ा हुआ था, यानी 37 डिग्री के पार था और उसके बाद वहां पर बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि वहाँ लोग को राहत भी मिली है। अगर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 2 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है क्योंकि जब इस तरह का मौसम होता है तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि इन दिनों जो चारधाम यात्रा है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो पहाड़ी मार्ग होता है वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, वहां पर जो टीमें हैं वो भी लगाई गई है और प्रशासनिक आधारित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर तैनात है और लोगों को लगातार
जागरूक कर रहे हैं। सुचित्रा। संजय क्योंकि भारी बारिश जब होती है, जिस तरीके से आपने बताया कि लैंडस्लाइडिंग वगैरह का खतरा बहुत बढ़ जाता है, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि चारधाम यात्रा की कमान अब खुद सीएम धाम ही संभाल रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां कि अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाए तो किस तरीके से उससे निपटा जाए? अब देखिए, लगातार ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों से समय समय पर बैठक कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, यानी अतिथि देवो भव, उनका स्वागत होना चाहिए और उन्हें किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर समय समय पर लोगों के साथ बैठक भी की जा रही है, अधिकारियों को भी बताया जा रहा है और जो वहाँ के तमाम जो जिला अधिकारी हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अगर जिलों की बात की जाए तो वहाँ सभी जिले के जो अधिकारी हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है। इसको लेकर समय समय पर बैठक भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर मंडरा है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी ठीक है, तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में मौसम अभी काफी बिगड़ा हुआ है और येलो अलर्ट जारी किया गया है आंधी और बारिश को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए संजय आपका। तो उत्तराखंड से ये खबर देख रहे थे आप, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि भारी बारिश होने वाली है और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में लैंडस्लाइडिंग वगैरह का खतरा बढ़ते हुए देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन और सीएम धामी दोनों तत्पर नजर आ रहे हैं। देखने की बात कि मौसम कब अपना करवट बदलेगी, कब करवट लेगी और एक बार फिर से सुचारू रूप से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी।